नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समाचार न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोक समाचार न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। पूरे राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों की ओर से लगातार हड़ताल की जा रही है और लगातार आंदोलन किया जा रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल बंद है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। आज राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में श्रीगंगानगर में निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की ओर से चिकित्सा सेवाएं बंद करके कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर जुलूस के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां से कुछ डॉक्टरों ने कार्मिक अनशन भी शुरू कर दिया। डॉक्टरों की मांग है कि राज्य सरकार राइट टू हेल्थ बिल वापस ले। इस मौके पर आईएमए के सचिव डॉक्टर रईस रेजा ने कहा कि वे भी मरीजों की पीड़ा समझते हैं, सरकार को जल्द बिल वापस लेना चाहिए। आईएमए के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया। आज हम कलेक्ट्रेट में यहाँ पे इकट्ठे आए हैं। हमारा जो स्टेट लेवल का एजिटेशन है वो लगातार जारी है। हमारे डॉक्टर्स, महिला चिकित्सक विधानसभा के आगे धरना देके बैठे हैं। हम उनके समर्थन में यहाँ पे बैठे हैं। हमारी आवाज़ को अनसुना ना करे गवर्नमेंट। हमारी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें अनदेखा ना, अनसुना ना करें। हम उनके साथ हैं, हम भी काम करना चाहते हैं। कृपया हमें मजबूर ना करें। जो भी ये पब्लिक का नुकसान हो रहा है इनके लिए उत्तरदायी हम गवर्नमेंट को मानते हैं, अशोक गहलोत जी को मानते हैं। कब तक चलेगा धरना? ये धरना अनिश्चितकाल है। ये धरना तो क्रमिक अनशन है हमारा यहाँ का, पर जो हमारी स्ट्राइक है वो अनिश्चितकाल है। जब तक हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाती हम धीरे धीरे इसको और बढ़ाएंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम भूख हड़ताल पर भी बैठें। इस एक्ट में ये कहा गया है कि कोई भी प्रेग्नेंट पेशेंट किसी भी समय किसी भी हॉस्पिटल में जाएगी और उसका इलाज वहाँ उसे फ्री करेंगे, और अगर वहाँ उसके इलाज की सुविधा नहीं है तो उसे अपनी जिम्मेवारी पे आगे रेफर करेंगे। ठीक है, लेकिन आप ये सोचें, हमारे पास कई बार पेशेंट उस स्थिति में आती हैं जब वो बहुत सीरियस हालत में होती हैं। सुबह से उनको ब्लीडिंग हो रही होती है, लेकिन उनके हस्बैंड उनको लेकर नहीं आते हैं क्योंकि वो अपनी दुकान पर या कहीं काम पर बिजी होते हैं। वो रात को आके ऑब्स्टेट्रिशियन का दरवाज़ा खटकाएंगे कि मैडम इसको देखो। देखने पर अगर उसको ज़्यादा ब्लीडिंग है तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि बच्चा अलाइव है या नहीं। वो देखने के लिए पहले वो अल्ट्रासाउंड करेंगी, अगर उनके पास सुविधा है तो वहाँ करेंगी, नहीं तो उसको कहीं अल्ट्रासाउंड के लिए भेजेंगे। अगर रात का 2 बजे का टाइम है, वो मान लो कहीं इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड कराकर आती हैं और उस समय आता है कि नहीं बेबी डेड और ब्लीडिंग हो रही है ज़्यादा, तो अब ऐसे में वो डॉक्टर अगर मान लो इतनी इसके पास फैसिलिटी नहीं है कि अगर खून की भी कमी है और ब्लीडिंग भी ज़्यादा है, उस समय उसके हाथ में कुछ नहीं है तो वो उसे रेफ़र करेंगे। उस समय रेफ़र करने पर वो कहेंगे जी अब आपका जिम्मेवारी है कि आप इसे इंतज़ाम करो, लेकर के जाओ। एम्बुलेंस कितनी अवेलेबल है ये सबको पता है। अब वो डॉक्टर की जिम्मेवारी हो जाएगी कि वो अपने घर से किसी को, हस्बैंड को, बच्चे को उठाए और कहीं भाई कार निकालो, इस पेशेंट को लेकर के हमें हायर सेंटर पर लेकर चलो। अब जब बात आएगी कि जी मैं रात भर जगी हूँ, मैंने इन्वेस्टिगेशंस कराए हैं, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मैंने अपनी तरफ से मेडिसिन दी हैं स्टेबलाइज करने के लिए, तो अब मुझे पेमेंट तो दे दो। वो कहेंगे किस बात की पेमेंट जी, ये तो हमारा राइट टू हेल्थ है, हमारा अधिकार है, हम फ्री में कराएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर में शांति एवं अहिंसा विभाग एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की स्मृति में अहिंसा मार्च, सर्वधर्म प्रार्थना एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गांधी पार्क में किया गया। इस अवसर पर देश की आज़ादी पर व्याख्यान का भी आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने आज़ादी, स्वतंत्रता व स्वतंत्रता सेनानियों की विचारधाराओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि अर्पित कर शिक्षा मंत्री बीडी कला, ऊर्जा मंत्री भगत सिंह भाटी, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में रैली निकाली गई। दिवस पर राजगुरु शहीद भगत सिंह और सुखदेव जी को मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कहा गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे और वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। देश की खातिर लहू अपना बहाना फर्ज है, गोलियां सीने पे खाकर मुस्कुराना फर्ज है, आखिरी दम तक कदम आगे बढ़ाना फर्ज है। गौर कर इस पर वतन का तुम अगर जाबाज है,
ये मेरी आवाज़ गोया मुल्क की आवाज़ है। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेज़ लोग यहाँ आए और उन्होंने धीरे धीरे फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया, उस समय देश के अंदर नरम दल और नरम दल दोनों थे। उसमें शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी, इन तीनों ने देश की आज़ादी में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इनको जब फांसी की सज़ा हुई तो इनसे कहा गया कि आप माफ़ी मांग लो। इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। इनको ये कहा गया आप अपनी कोई इच्छा बताओ कि हम देश के लिए सर्वस्व कुर्बान करना चाहते हैं। और उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटके। जी सर, आज शहीद दिवस के रूप में हम मनाने के लिए हम सब लोग एक तरह से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कराने वाले उन असंख्य शहीदों को सबसे पहले नमन करना चाहूँगा। और आज ही के दिन अंग्रेज़ों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले देश को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और आज के दिन शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु, इन तीनों को देश को आज़ाद कराने की मांग करने पर ब्रिटिश शासन के द्वारा उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी की सज़ा दी गई थी। लेकिन उन्होंने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना उन्होंने एक तरह से कबूल किया, लेकिन देश की आज़ादी के आंदोलन का जिसके लिए वो लड़ रहे थे उससे वो पीछे नहीं हटे। तो इस अवसर पर शहीद दिवस के अवसर पर उन तमाम शहीदों को हम सभी देशवासी नमन करते हैं। हम सभी अगली खबर श्री गंगानगर से। शहीद दिवस के रूप में आज श्री गंगानगर जिला प्रशासन की ओर से अहिंसा रैली और सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन कर शहीदों को नमन किया गया। आज सुबह 8:30 बजे गोल बाजार स्थित महात्मा गांधी चौक पर स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राएं, अध्यापक, व्यापार मंडल सदस्य, जनप्रतिनिधि, जिला परिषद स्टाफ सहित आमजन इकट्ठे हुए। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, सुखदेव, राजगुरु अमर रहे के नारे लगाते हुए सभी जिला परिषद सीईओ के नेतृत्व में भगत सिंह चौक पहुंचे और माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया। जिला परिषद सीईओ मोहम्मद जुनेद ने सभी से अपने इतिहास को याद रखने, शहीदों की कुर्बानियों से मिली स्वतंत्रता की कीमत समझने और महापुरुषों द्वारा किए गए सभी विचारों को अपने जीवन में स्थापित करने का आह्वान किया। तो वही जेतसर में भी भगवान झूलेलाल की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उनकी जयंती धूमधाम से मनाई गई। पूरे जेतसर में शोभा यात्रा निकाली गई और झूलेलाल मंदिर में लंगर का प्रसाद वितरित किया गया। शोभा यात्रा के समापन बाद इनकी जोत को वाटर वर्क्स की डिग्गी जल में प्रवाहित कर दिया गया। आपको बता दें कि भगवान झूलेलाल को वरुण देव का अवतार माना जाता है और यह चैत्र शुक्ल पक्ष की दूज के चांद के दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। जेतसर के गांधी चौक में है और ये चेटी चंड का पर्व सिंधी समाज के द्वारा मनाया जा रहा है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि इसके पीछे इनकी क्या कहानी है। तो मिलते हैं इनसे। सर, आपका शुभ नाम? दयाल जी। हम ये जानना चाहेंगे कि चेटी चंड का पर्व जो है इसके पीछे की कहानी क्या है, किस विषय को लेकर मनाया जाता है, थोड़ा बताइए। जहाँ तक मेरे को जानकारी है, बादशाह था मिर्जा, उसके अत्याचारों से तंग होकर के हिंदू समाज ने समुद्र के किनारे पर जाकर के पूजा अर्चना की, ईश्वर से प्रार्थना की कि हमारी रक्षा करो, हमारे धर्म की रक्षा करो। तब वहाँ समुद्र से आवाज़ आई कि मैं फला तारीख को रतन राय के घर जन्म लूँगा और आप बेफिक्र हो जाओ। उस दिन उन्होंने अवतार लिया, उसके उपलक्ष्य में ये चेटी चंड मनाया जाता है। तो आज आपका प्रोग्राम क्या कुछ रहा? ये चेटी चंड है जी आज जी, ये उनकी जयंती है। ये चंड से क्या अभिप्राय है? चंड से मतलब क्या करना चाहेंगे जी? चंड किसे कहते हैं आप? चांद, यानी जो दूज का चांद है उस दिन ये मनाया जाता है। के महीने का दूज का चांद, उसी दिन आप इस पर्व को मनाते हैं। तो आज के दिन आपकी सारी मंडी की दुकानें बंद रही थी, समाज की सारी। अगली खबर श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर में सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा आज झूलेलाल मंदिर से निकाली गई। इससे पहले मंदिर परिसर में ध्वजारोहण किया गया तथा भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना कर उन्हें चावलों का विशेष प्रसाद लगाया गया।
इसके बाद निकली शोभा यात्रा में सिंधी पंचायत से जुड़े लोगों की भागीदारी रही। सिंधी समुदाय के प्रमुख लोगों ने भगवान झूलेलाल के जयकारे लगाए और शोभा यात्रा में भागीदारी की। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा वापस मंदिर परिसर में पहुंचे, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। इस अवसर पर विनोबा बस्ती स्थित झूलेलाल मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। शोभा यात्रा के बाद भंडारा लगाया गया। अगली खबर बीकानेर से। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष पद पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी नियुक्त होने पर बीकानेर भाजपा में पूर्व जिला अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा की अगुवाई में भाजपा नेताओं ने पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि सीपी जोशी की घोषणा से बीकानेर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। संगठन के प्रति समर्पित सरल व्यक्तित्व के धनी सीपी जोशी की नियुक्ति से संगठन को बल मिलेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा 180 सीट के साथ राजस्थान में परचम लहराएगी। जोशी के साथ पूर्व में काम करने का सुखद अनुभव रहा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए उनके साथ बीकानेर के कार्यकर्ताओं का विशेष जुड़ाव रहा है। इस मौके पर ललित भान सोलंकी, पंकज गहलोत, जेपी व्यास, नवरत्न सिंह, मनीष सोनी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।